Good morning, all of you. How are you, all of you? I hope you are very well. आप बहुत अच्छे होंगे. Students, first information for you for the test point of view. Your unit test starts on 6 तारीख से आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट है बेटा. तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को मेंशन किया है आपके सिलेबस में. ओके, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन आपका मेंशन है यूटी फर्स्ट का, और उसको हमने डिक्टेट कर दिया है, समझा दिया है, पढ़ा दिया है. हर चीज़ हर टॉपिक को मैंने अच्छी तरीके से उसको क्लियरिफाइड कर दिया गया है. और ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टाइप आंसर्स भी हमने आपको नोट्स के जरिए सेंड कर दिए हैं. आपने राइट भी कर लिया होगा नोट्स में. उसी आपके MCQs एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चंस फॉर्मेशन किए गए हैं. आपको 1 वर्ड्स में आंसर राइट करने हैं. ओके, अपने नेम के साथ. उसके बाद फिर आप उस फोटोज को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा. ठीक है. सो टुडेज वी हैव डिस्कशंस योर टॉपिक इन सिविक्स लेसन 2, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. एंड in previous classes, previous lectures, we have discussions 3 portions, 3 parts, and today we have discussions your 4 parts. ठीक है, 4 parts को हम डिस्क्राइब करेंगे. पार्ट 4 सिविक्स में, जो कि टॉपिक आपका है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. ओके, एंड in the topics we have discussions today's in yes previous lessons we have discussed topic main what is a democracy, why democracy. ओके, हमने बात किया था, आपने देखा था, स्टडी भी हमने कराया था. एंड टॉपिक वाइज टू द पॉइंट वाइज की डेमोक्रेसी क्या होता है और क्यों नीड होती है, रिक्वायरमेंट क्या. तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, किस कंट्रीज को डेमोक्रेसीज कहा जाएगा, कैसी सिचुएशंस बनती है डेमोक्रेसीज को जब हम फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद हमने बात की थी आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की. किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जहाँ पे हेल्ड होते हैं जिस कंट्रीज में, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसीज है. ओके, और उसके बाद फिर किस तरह से हमने बात किया था 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 पर्सन की मैंने बात की थी. राइट, तो उसको भी हमने फाइंड आउट किया था. ये अब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आप देखेंगे टॉपिक वाइज. अब आपका 3rd टॉपिक है. इसके बाद एक लेक्चर हमारा 1 लेक्चर और होगा, वो लास्ट होगा, लास्ट टॉपिक आपकी होगी. ये आपका है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, इसका मतलब आप समझिए लॉ का जो कानून होता है, नियम होता है, जो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है. ठीक है, जो नियम के तहत जो भी लॉ होता है, जो कानून होता है, वो एक नियम के तहत काम करता है. और एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि हम अधिकारों का सम्मान करते हैं, अधिकारों का सम्मान करते हैं. मीन्स राइट्स, जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमनिटीज़ की मैं बात करता हूँ, अगर उनका आप रिस्पेक्ट करते हैं एवरी राइट्स का, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है. ओके, ये फाइंड आउट हुआ. अब हम 1 केस विथ यू हैव डिस्कशन नाउ टुडेज. हम एक केस को आप स्टडी करेंगे जहाँ पे आपको ये लगेगा बेटा कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. आप वहाँ पे कहेंगे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है. आपको ऐसा फील होगा स्टडी करते हुए, आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे रूल्स एंड सिस्टम्स फॉलो करने को मिलेंगे कि लगेगा कि नहीं कि वहाँ तो डेमोक्रेसी है. वो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल्ड गवर्न किए जा रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो तो आपका कंटिन्यू है. लेकिन वो आपका अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है. वो क्या होता है आपका, देखिए 2 तरीके होते हैं. आप पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद हमें स्टोरी बताएंगे. आपके बुक में मेंशन है, जैसे मैंने बात की रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ. दैट इज द 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशंस इन आवर टॉपिक. मीन्स यहाँ पे कह रहा है रूल ऑफ लॉ मीन्स जो लॉ के अकॉर्डिंग से जो रूल हो वो हम उसको परफेक्ट मानते हैं. फिर सब कुछ नियम के अनुसार चलता हो, सब कुछ कानून के तहत चलता हो, उसको हम मान सकते हैं कि वो आपका क्या है, रूल ऑफ लॉ. लेकिन जहाँ पर रूल बाय लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स की गवर्न तो करता है, जो शासन करता है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग जो जैसे चाहता है वैसे मॉडिफाई कर देता है. मीन्स in the constitutions many types of articles amendment by me or himself, जो कि खुद के द्वारा अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते
वाइड ऑपोजिट, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, इसको हम राइट मानेंगे क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग लॉ हो रहा है, ठीक है ना। जो शासन है वो अपने अकॉर्डिंग लॉ चला रहा है, बात समझिएगा कि यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है इसको हम क्या कर रहे हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग जो काम होता है, जो कि नियम कानून के तहत जो वर्क होता है, वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्री-प्लानिंग एंड प्रॉपर्ली कंटिन्यूअसली रन। Many types of policies agreed by rulers or government, जो शासन के द्वारा जो शासन चलाए जाते हैं वो जो अंडर द लॉ, जो कानून के अंडरटेकिंग से चलाए जाते हैं उसको हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ। दैट इज द करेक्ट सिचुएशन इन द डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव डिस्कशन नाउ। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र और प्रजातंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं, क्लियर। और अगर जो रूल्स तो चल रहे हैं, शासन तो चला रहे हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उस लॉ को रन करा रहा है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं कही जाएगी, ठीक। ये फाइंड आउट हुआ, जिसको मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन दो तरीके के रूल ऑफ लॉ को अगर हम फाइंड आउट करें बेटा, ये दो तरीके से होता है, ये आपका राइट पोजीशन है, ये आपका रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि अगर हम रूल्स को लॉ को अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करते चले जाएंगे, बिकॉज कि अगर सुप्रीम अपने आप को जैसे कह सकते हैं हम सुप्रीम सर्वोच्च साबित करते चले जाएंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉ। हम डिस्कशन करते हैं जिम्बाब्वे की बात करते हैं। जिम्बाब्वे आपके नेशन होगा, जिम्बाब्वे टोटल इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस हुआ 1980s। आप देखिए जिम्बाब्वे जो कंट्रीज है जिम्बाब्वे, उसकी इंडिपेंडेंस तब हुआ 1980s, और तमाम उसके बाद अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका की एक कंट्री है, और उसके कह सकते हैं कि सारा सिस्टम वही था, इलेक्शन भी होते थे। आप स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ तो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। अनफेयर मींस फेयर कुछ भी नहीं था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमने डिस्कशन किया था आपको। जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा उसी को हम कह सकते हैं कि आपका डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे क्या रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जिम्बाब्वे आपका इंडिपेंडेंस हुआ 1980s में, और 1980s में देखिए कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, नेशनलिज्म्स को क्रिएट करने के लिए कोई स्टैंड होता है, फ्रंट पे आता है। तो उसी तरह से नेशनलिज्म्स को करने के लिए यहाँ पे आप देखिए रॉबर्ट मुगैब थे, ये आपके नेशनलिस्ट थे जिम्बाब्वे के, और ये फ्रंट पे आए थे। इन्होंने मूवमेंट्स को लीड कराया था, इन्होंने रिवोल्यूशंस को रिवोल्ट को लीड कराया था, ये लीडर्स थे। और फिर बाद में जब 1980s में कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये मेन लीडर होकर के आए, और वो इनकी जो पार्टी थी वो थी ZANU-PF पार्टी। रॉबर्ट मुगैब ZANU-PF पार्टी के मेन लीडर थे, और अजीत क्या है, यही प्रेसिडेंट हुए, यही जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हुए, और थ्रू द इलेक्शंस किए, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्शंस कहता था अनफेयर था, ये अपने अकॉर्डिंग जैसे मन चाहते थे वैसे करते थे, वहां पे किसी और को इंटरफेरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये सेल्फ इंटरफेरेंसेस थे, खुद से जैसे मन था वैसे करते थे। तो एक देखिए इलेक्शंस भी था, लेकिन कैसा था, अनफेयर था। अनफेयर इलेक्शंस क्या हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एंड ये रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर बात समझिए, इलेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अनफेयर इलेक्शन हो रहा है। तो जब जहाँ पे अनफेयर, मैंने बात की थी इससे पहले जो टॉपिक था 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन के पहले का जो टॉपिक था मैंने डिस्कशन किया था, उसमें क्या था आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, तो फ्री एंड फेयर व्हेन इफ एनी कंट्रीज or ruled or governed or head of free and fair elections, then we have a share democracy or fully democracy. Okay, तो free and fair elections नहीं है यहाँ, इलेक्शन हो रहा है, आप कहें कि सर इलेक्शन हो रहा था, तो हाँ इलेक्शन हो रहा था, बट अनफेयर इलेक्शन था। सेकेंड, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट मुगैब ने क्या किया कि तमाम ऐसे जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड कराया, संशोधन करा दिया, जिसके लिए अपने फेवर की पूरी पावर सेंट्रलाइजेशन कर दी, अपने अंडरटेकर्स पे पावर को रख लिया। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। उसके बाद फिर इसमें क्या था, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास। जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो विपक्षी पार्टियों के वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे,
उनका हरास किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। तो इस लिहाज से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेटिक है। टोटल आप देखिए सब कुछ ये रूल बाय लॉ के तहत चल रहा है। दो चीजें हमने फाइंड आउट की थी, आप देखिए रूल ऑफ लॉ में दो चीजें थी, एक रूल ऑफ लॉ था, एक रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ का कोई भी रूल्स रेफरेंसेस रॉबर्ट मुगे फॉलो नहीं कर रहे, ये क्या कर रहा है, रूल बाय लॉ, जैसा चाह रहे हैं वैसा संशोधन करते चले जा रहे हैं। तो वेयर इज द डेमोक्रेसी? जस्ट क्वेश्चंस इन द माइंड पुट अप, सी वेयर इज डेमोक्रेसी, कहां पे डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी यहां पे नहीं है, वही बात क्लियर करने जा रहे थे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। और यहाँ पे दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट भी नहीं किया जा रहा। आप देखिए यहाँ पे अनफेयर इलेक्शन का अपने अकॉर्डिंग ये संशोधन कर रहे हैं, अमेंडेड कर रहे हैं, एंड देन अपोजिशन पार्टीज वर्कर्स पर हरास, तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उसके जो कार्यकर्ता थे वर्कर्स, उसको हरास कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये राइट्स का कहां रिस्पेक्ट हो नहीं हुआ, ये चीजें। एंड प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, अगर कोई इनके खिलाफ उसमें विरोध भी करता था तो ये इलीगल मींस इलीगल माना जाता था, असंवैधानिक माना जाता था। मींस ये जो भी वर्ग ये करते हैं रॉबर्ट मुगे, जो कि इनका जो ZANU-PF पार्टी थी जिम्बाब्वे में, वो सब रूल बाय लॉ के थ्रू चल रहा है, तो वो राइट है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड अदर जो कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और उस राइट्स का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन लोगों के अंदर, तो कहां से कह सकते हैं बेटा कि डेमोक्रेसी है? दैट इज नॉट अ फेयर एंड वी हैव टू से नॉट अ फुली डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो सब कुछ आपने देखा जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस हुआ 1980s में जिम्बाब्वे, उसके बाद वहां की जो पार्टी थी ZANU-PF वो किसके अंडरटेकर्स थी, रॉबर्ट मुगे वही लीड कर रहे थे नेशनलिस्ट को, बाद में वही आ गया है और फिर वो जो जीते वही प्रेसिडेंट बन गए। अब उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग सारा सिस्टम देना स्टार्ट कर दिया। तो बात समझ में आई, क्लियर हुआ? हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। मींस रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जहां पे लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, जहां पे राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं होता है, वहां पे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। आप जब इसको एक एनालिसिस कर कह सकते हैं, स्टडी करोगे तो आपको क्लियरेस्ट परफेक्टली हो जाएगा कि यहाँ पे आपका रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं था, वो क्या फॉलो था, रूल बाय लॉ फॉलो था। ओके, रूल बाय लॉ फॉलो था, इसलिए हम यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। आई थिंक इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया। आप देखिए सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। He used unfair practices in elections तो होता था लेकिन unfair था। Then amended constitutions in his favor, वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस का अमेंडेड संशोधन करना शुरू कर देते, संशोधन करते थे, और कोई भी प्रोटेस्ट करता था उसको इलीगल मान लिया जाता था। जो अपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स थे उनको हैरास किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन उनका परेशान किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, आप स्टडी करिएगा। इस तरह से एक एक टॉपिक्स पे हम छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाएंगे जो कि आपको क्लियर हो, समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियोस आपका पार्ट 4 पार्ट 5 आपका हम नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे। आप इसको स्टडी करिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन करो, ठीक है। थैंक एंड हैव अ नाइस डे।